मज़ीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। एक नई रेमेडी के साथ हाज़िर हूँ और वो रेमेडी किसके बारे में है? वो है कि जब आपके पाँव बहुत ज़्यादा पाँव में सूजन आ जाती है, सॉइलिंग हो जाती है और उस सॉइलिंग में ऐसा होता है कि सर्कुलेशन ऑफ ब्लड नहीं हो रही होती है, सेलुलाइटिस होता है, आप बहुत तकलीफ़ में आ जाते हैं। तो ऐसे में ये इसके रीज़न हो सकता है कि किडनी का कोई मसला हो, ख़वातीन में हो सकता है हार्मोन्स का कोई मसला हो या हो सकता है लीवर का कोई मसला हो। ख़वातीन और हज़रात दोनों के लिए मैं एक कहवा बनाना बता रही हूँ। अगर सूजन समझ ही नहीं आ रही, किडनी की वजह से हो रहा है, लीवर की वजह से हो रहा है, पाँव बहुत ज़्यादा स्वेल्ड अप हो जाते हैं, ऐसे कि जैसे उंगली डालो तो एकदम से घड़ा पड़ जाता है। ऐसी सूरत में एक बूटी हमारी बड़ी हेल्प करती है। उस बूटी का नाम है अफसनतीन। उसका कहवा बना के पीना होता है और वो फ़ौरन आपकी जो सूजन है उसको निकालने में मदद करती है। निहायत कड़वी बूटी होती है और बहुत ज़्यादा कड़वाहट होता है, लेकिन इसकी कड़वाहट जितनी है इतनी ही ये सूजन को आपकी बॉडी से ख़त्म करने में आपकी मदद करती है। और मेरे वो ख़वातीन हज़रात जिनकी बॉडी में सॉइलिंग रहती है, इतनी सॉइल्ड अप होती है कि आँखें छुट-छुटी हो जाती है, सुबह मुँह पूरा सूज जाता है, हाथ सुबह रात को सो तो सही, सुबह अंगूठियाँ फँसने लगती हैं। वो भी ये कहवा दिन में 2 बार बना के पीजिएगा, उनको भी बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा। तो वक्त ज़ाया किए बगैर ये है अफसनतीन सिंगल बूटी और मैंने 1 कप चाय को खौलाने के लिए मतलब पानी डाला और मैं तकरीबन हाथ से ही ले रही हूँ। इस तरह ये भी बहुत ज़्यादा, ये इतनी सी हाफ़ टी स्पून के करीब मैंने इसमें डाला और एक जोश आएगा, जब सिर्फ एक जोश आएगा और आपकी चाय तैयार हो जाएगी। इसकी कड़वाहट पे मत जाइएगा। चाहें तो इसको आपको अगर यकीन है कि आपके पास असली शहद है तो शहद के साथ पी लीजिएगा, नहीं तो इसको वैसे इस्तेमाल कीजिएगा। ये बॉडी में वाटर जो रिटेन हो जाता है ड्यू टू एनी रीज़न, वाटर रिटेंशन इतनी होती है, ब्लोटेड होते हैं, आप यकीन करें, आप इसका इस्तेमाल करें, इससे आपको बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा। तो मैं इसको खुला रही हूँ, ठीक है। और कोशिश कीजिएगा ना छाने, बूटी भी आप जो है ले लें। अच्छा, इसके साथ एक और काम आपने करना है। वो काम आपने क्या करना है? वो आपने काम करना है कि एक पोटली बनानी है और उसमें पाँव डिप कराना है। हमारे पास एक वॉलंटियर भी है जिसके पाँव को डिप करा के बिफ़ोर आफ्टर आपको बताएंगे कितना फ़र्क पड़ेगा। ये 3 चीज़ें क्या है इसमें? इसमें है टेसू के फूल जो दर्द खींचने के लिए बहुत अच्छा है। दूसरी चीज़ फिटकरी है। तीसरी चीज़ अजवाइन है, ठीक है। ये तीनों को मैंने लिया, इसकी मैंने बनाई पोटली, ठीक है। ये देखें इस तरह की ये दर्द को खींचने वाली पोटली होती है। ये बन गया, पोटली बहुत आसानी से बन जाती है जब तक चाय चाय में खोलन आ जाएगा एक। ये देखिए, ये हमारी एक पोटली तैयार हो गई। इस तरह आप 6-7 पोटली तैयार कर सकते हैं और इसको ऐसे ही आप टांग सकते हैं कि मतलब पहले तो अभी इसमें डिप करूँगी तो देखिएगा कि पानी का रंग बदल जाएगा। हमने खूब गर्म पानी लिया है और ये पोटली इसमें गई, ठीक है। अब ये देखें, इसका कलर इन्फ्यूजन होना स्टार्ट हो गया। अब इस एक पोटली को आप 3 से 4 दिन इस्तेमाल कर सकते हैं और इसको फिर निकाल कर आप अपने वॉशरूम में कहीं लटका सकते हैं ताकि दूसरे दिन ये काबिल इस्तेमाल हो। ये मैंने इसमें डाल दिया और ये सारा इन्फ्यूज़ हो जाएगा। इसमें फिटकरी की खुसूसियत आ जाएंगी, इसमें अजवाइन की खुसूसियत आ जाएंगी, इसमें टेसू के फूल की खुसूसियत आ जाएंगी। चाहे तो आप इसमें नमक, लाहौरी नमक का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लाहौरी नमक भी दर्द खींचने में अच्छा होता है। ये देखिए, मैं आपको कहवा निकाल के बता रही हूँ। बस इसका यही ग्रीन टी जैसा इसका जायका आ गया, जायका नहीं, कलर हल्का सा ग्रीन टी जैसा आ गया। अगर आप इसकी कड़वाहट बर्दाश्त करेंगे तो इससे अच्छी सूजन उतारने की कोई चाय नहीं है जो आपकी सूजन को फ़ौरन 1-2 दिन में उतार दे। इसका इस्तेमाल 7 दिन कीजिए, आपको बहुत फ़र्क पड़ेगा। दिन में 2 बार कीजिए। खाली पेट हाइपोग्लिसरीमिया यानी जिनको शुगर ज़्यादा लो हो जाता है वो इस्तेमाल नहीं कर सकते। खानों के फ़ौरन बाद इस्तेमाल कीजिएगा, आपको बहुत अच्छे रिज़ल्ट मिलेंगे। चाहें हल्का सा शहद डाल दीजिएगा, ना डालें तो बहुत अच्छा है। मैंने कितना लिया था? हाफ़ टी स्पून के करीब अफसनतीन, बूटी का नाम है अफसनतीन बूटी।
जो बॉडी की सूजन और वाटर रिटेंशन को निकालने में हमारी मदद करती है। और उसकी मदद एक और ने की, वो क्या है, 3 बूटियाँ हैं, फिटकरी, अजवाइन और टेसू के फूल। चाहें तो इसमें जायफल और एक और चीज़ लाहौरी नमक इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, अब ये मैंने बनाया है। अब आपको मैं पाँव डिप करके, हमारी एक वॉलंटियर हमें मिली हैं जिनके पाँव में बहुत सूजन है, तो उसका बिफ़ोर एंड आफ्टर डिप करके किस तरह रखते हैं, 5 से 10 मिनट रखने के बाद पहले उनकी सूजन देख लीजिएगा, बाद में उनकी सूजन देख लीजिएगा कि कितना उनको फ़र्क पड़ता है। मुझे दीजिए इजाज़त, लेकिन प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अब तो देखिए मैं आप लोगों रोज़ नई वीडियोस अपलोड कर रही हूँ और बहुत काम की, क्योंकि मुझे फीडबैक आप लोग से मिलता है। आप लोग जो देखना चाहते हैं वही सारी चीज़ें मैं कर रही हूँ। आपके जो मसाइल हैं मेरी कोशिश है कि उसको हल करने में मैं आपकी मदद करूँ। इसके लिए मुझे आप लोग की मदद दरकार है। वो क्या है कि आपको वीडियोस अच्छे लगे तो शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक बटन को दबाने में कंजूसी ना कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।